कहाँ से दे दिया, क्या क्या हमें करना है यहाँ पे। इनको लेना था बच्चा, उन्होंने ले लिया, बट उन्होंने कंसेंट नहीं लिया अपना वाइफ का। तो क्या हो जाएगा, जो ये बच्चा घर में आया है इनके कंसेंट के बिना, तो क्या वो वैलिड एडॉप्शन मानी जाएगी। ये वाले पॉइंट को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही डिटेल में ऐसे डायग्राम्स बनाते हुए समझाया है। करेंगे कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हमें प्रीवियस ईयर एआईबी के पेपर्स में मिले हैं। कोई हिंट नहीं है इसमें, बेयर एक्ट का नाम नहीं दिया है, इसमें सेक्शन का नंबर मेंशन नहीं है। तो बस एक ही हिंट आपको मिल सकता, सन को गोद नहीं ले सकते। मैम ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है क्या, आप पहले लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर के तुरंत बाद आप मेरा हैंड रिटन नोट्स फॉलो कर लीजिए। हेलो एवरीवन, हम अब डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हमें प्रीवियस ईयर एआईबी के पेपर्स में मिले हैं, एंड ये सब डील करते हैं टॉपिक, एक ही टॉपिक का, हिंदू अडॉप्शन। हिंदू अडॉप्शन कवर होता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, एंड ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। हर साल जो हम कहते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो रफली आप मान सकते हो कि अडॉप्शन से आपके हर साल 2 क्वेश्चन आने का चांस है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये चलो फर्स्ट, काफी छोटा क्वेश्चन लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सन वाज गिवन इन अडॉप्शन द अडॉप्टिव फादर और मदर मस्ट नॉट हैव अ लिविंग डैश। ये जो कंडीशन है ये हम एडिशनल कंडीशंस में पढ़ते हैं जब हम बेयर एक्ट की इन डेप्थ स्टडी किए, ये सब डिस्कस किया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है। देखो आप देख रहे हो इसमें बेयर एक्ट का नाम नहीं दिया है, इसमें सेक्शन का नंबर मेंशन नहीं है। तो हो सकता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, आपको समझ ना आए कि कहाँ से दे दिया, क्या क्या हमें करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पर बस एक ही हिंट आपको मिल सकता है, एडॉप्टिव, एडॉप्टिव फादर, एडॉप्शन, बस यही वर्ड्स आपको मिलेंगे। एंड इसी से आपको ये मतलब ध्यान आ जाना चाहिए कि एडॉप्टिव फादर, एडॉप्शन, ऐसे शब्द हम सिर्फ एक ही एक्ट में सुनते हैं और उसका नाम है हामा। उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, हामा में ये ढूंढो करके क्वेश्चन में नहीं है, आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि हम डिस्कस कर रहे हैं हामा में अडॉप्शन के बारे में। अब वो पूछ रहे हैं कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी एक सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि अगर आप सन को लेना चाहते हैं तो आपके पास खुद का सन नहीं होना चाहिए, खुद का ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए, एंड खुद का ग्रेट ग्रैंडसन भी नहीं होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी आपके फैमिली में बायोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं और वो हिंदू होते हैं तो आप एक सन को गोद नहीं ले सकते, फैमिली में नहीं ला सकते एडॉप्शन के थ्रू। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक लड़की को ले आना पड़ेगा, ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। मतलब सन हो, ग्रैंडसन हो, ग्रेट ग्रैंडसन हो, जो भी हो, आप ये नहीं कर सकते। मैम ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है क्या, नहीं, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया यहाँ पे उन्होंने ज्यादा हिंट्स नहीं दिए। अगर वो हिंट्स देते भी ना, आपको बेयर एक्ट में जाके वहां पे ये ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किया है अपना लेक्चर में, वो आपको ध्यान में रखते, मतलब वो आपको 1-2 बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे के कैसे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अ हिंदू मेल, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिंदू मेल के बारे में। अ हिंदू मेल एडॉप्ट्स अ सन, देन सन का एज क्या होना चाहिए वो पूछ रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये हिंदू अडॉप्शन एक्ट के बारे में है, सेक्शन का नंबर मेंशन नहीं है, तो जो मेजर हिंट्स हैं वो यहाँ पर है नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और वो पूछ रहे कि क्या एज होना चाहिए चाइल्ड का जो अडॉप्शन में जाना चाहता है या अडॉप्ट होना चाहता है, उस चाइल्ड का एज के बारे में क्वेश्चन है। एंड आंसर है लेस देन 15 ईयर्स। हमने देखा कि जनरली हिंदू अडॉप्शन में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बच्चों को ही ले सकते हैं अडॉप्शन में, बड़ों को नहीं ले सकते। तो उनका मैक्सिमम एज, मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज हिंदू अडॉप्शन के हिसाब से हो जाता है 15 ईयर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, अंडर विच लॉ अडॉप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड। ये काफी दिलचस्प चीज है क्योंकि सिर्फ इंडिया में हिंदू लॉ में ही अडॉप्शन को मानते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, सिख, ज्यूज, ये लोग
गार्डियन बन सकते हैं, मतलब किसी का देखभाल कर सकते हैं, पर एक्चुअल पेरेंट्स नहीं बन सकते एडॉप्शन के थ्रू, रिलीजियस प्रोसेस के थ्रू वो नहीं बन सकते। रिलीजन लॉ के हिसाब से सिर्फ हिंदुइज्म में ये एडॉप्शन का प्रोसेस रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन ए, हिंदू लॉ में ही आपको ये रिकॉग्निशन मिलता है। नेक्स्ट, वेदर एन एडॉप्शन मेड बाय अ मेल हिंदू, ठीक है, एडॉप्शन किसने किया, मेल हिंदू ने किया, पर कंसेंट ऑफ द वाइफ नहीं था। क्या हुआ, एक मेल है, अब इनको लेना था बच्चा, उन्होंने ले लिया, पर उन्होंने कंसेंट नहीं लिया अपना वाइफ का। तो क्या हो जाएगा, जो ये बच्चा घर में आया है इनके कंसेंट के बिना, तो क्या वो वैलिड एडॉप्शन मानी जाएगी? नहीं, वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका स्पाउस जीवित है, तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर उनका स्पाउस जीवित है तो दोनों का कंसेंट होना मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन एडॉप्शन का। अगर आप एक पैटर्न देख रहे हो तो एडॉप्शन के काफी क्वेश्चंस प्रिंसिपल बेस्ड हैं, कंडीशन बेस्ड हैं, एंड आपको हिंट्स ज्यादा नहीं मिलते हैं क्वेश्चन में। तो एडॉप्शन के बारे में जो भी प्रिंसिपल्स है अच्छे से आप पढ़ के जाइए, कंडीशंस को अच्छे से रिवाइज करके जाइए एग्जाम। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सिंगल मेल हिंदू एडॉप्ट द चाइल्ड। यहाँ पर वे फिर भी वही कह रहे कि हाँ है एक मेल हिंदू एंड ये अभी सिंगल है, इनकी शादी हुई ही नहीं है, क्या ये अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों, सिंगल मेल अडॉप्ट कर सकते हैं, सिंगल फीमेल अडॉप्ट कर सकते हैं अंडर हिंदू लॉ, तो दिक्कत नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो मान लेते हैं उन्होंने एक बच्चा को एक्चुअली अडॉप्ट कर भी लिया, अब ये घर पे आ गया, अडॉप्शन के बाद लेटर वो शादी करते हैं, तो न्यू लेडी कम्स इनटू द हाउस। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ये जो न्यू लेडी आई है घर में एडॉप्शन के बाद, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, ये बच्चा और ये जो न्यू वाइफ है इनका रिश्ता क्या होता है? आंसर यहाँ पे आपको आता है स्टेप मदर। ये रियल मदर नहीं बन जाती, एडॉप्टिव मदर नहीं बन जाती है, क्योंकि जब वो घर में आई उससे पहले वो बच्चा घर में था ऑलरेडी, तो इसलिए वो बन जाती है स्टेप मदर। तो ये वाले पॉइंट को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही डिटेल में ऐसे डायग्राम्स बनाते हुए समझाया है। तो आप जब भी ये कोर्स करेंगे, आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ MCQs देख लिया, कुछ के वीडियोस देख लिया, कुछ के बस नोट्स पढ़ लिए, ऐसे मत करना। आप पहले लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर के तुरंत बाद आप मेरा हैंड रिटन नोट्स फॉलो कर लीजिए, बीच बीच में अपने साथ ऐसे बैरैक्ट रखिए, बैरैक्ट को आप मतलब फेमिलियराइज हो जाए, देखते रहे, ताकि आपको पता चले एग्जाम में कहाँ क्या चीज लिखी है। एंड ये सारे क्वेश्चंस 2-3 बार आप मेरे साथ सॉल्व करना, ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी AIB के लिए, एंड बाद के लिए भी आप ये सारे प्रिंसिपल्स कभी नहीं भूलेंगे।